हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, मैं मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 3 पढ़ा रहा हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया है और ये है हमारा प्रैक्टिस सेशन। तो आओ बच्चों, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपने मन के सारे डाउट क्लियर करते हैं वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके। तो जो बच्चों पहला क्वेश्चन है वह है, इफ अ मैन कैन ईट 98 चपाती ऑफ 6 इंचेस। कितना ईट करता है बच्चों? ईट 98 चपाती। कितने ईट करते हैं? 98 चपाती। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है कि ऑफ 6 इंचेस, इसकी साइज क्या है बच्चों? 6 इंच की है। कितने इंच की है? 6 इंच की। ठीक है। डायमीटर, हाउ मेनी चपाती ऑफ 42 इंचेस डायमीटर कैन बी ईट। तो बताओ कि अगर कोई व्यक्ति 98 चपाती खाता है, कितने इंच की थी वो बच्चों? 6 इंच की थी, है ना। 98 पीस लिख लेता हूं, ठीक है। 98 पीस चपाती खाता है 6 इंच की। तो बताओ कि 42 इंच की चपाती, 42 इंच की, है ना, कितनी चपाती जो खाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। कोई व्यक्ति है, वह 98 पीस चपाती खाता है, बहुत ढेर सारी, है ना, जो 6 इंच साइज है। ठीक है, रेडियस क्या है उसका? 6 इंच है। तो बोल रहा है कि 42 इंच चपाती, यानी कि एक चपाती इतनी बड़ी है और एक चपाती इतना बड़ा है। ये वाला 6 इंच का है, 98 पीस खा रहा है ना। और ये वाला जो है वो कितने इंच का है बच्चों? वह है आपका 42 इंच का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या, कि टोटल सरफेस एरिया देखते हैं, टीएस से देखते हैं। चपाती का तो वॉल्यूम देखेंगे नहीं, मोटाई तो दिया नहीं है, तो क्या देखेंगे? टोटल सरफेस एरिया, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपकी भूख जो है वो तो कम होगी नहीं, तो दोनों की भूख क्या है? बराबर है ना। जो आपकी जितने खाते थे उतना ही इधर भी खाते हो। तो क्या लिख लोगे? एरिया ऑफ, ये समझाने के लिए बच्चों, एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, एग्जाम में सीधे डायरेक्ट करेंगे और आप क्लियर कर लेते हो कि क्या करना है। ठीक है, एरिया ऑफ टोटल चपाती ईट्स, टोटल चपाती ईट्स, ठीक है, जितना आपने खाया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ न्यू चपाती। ठीक है। अब इसमें करना क्या, एकदम सिंपल सा है। फॉर्मूला है 98 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों? पाई और बड़ा वाला आर स्क्वायर, और फाइंड क्या करना है आपको? एक्स। क्या फाइंड करना है? एक्स। एक्स वह चपाती है जो इतने इंचेस का है। दोनों आपस में बराबर होगा बच्चों। देखो, पाई से पाई कैंसिल, आर को नहीं कैंसिल करेंगे, आर क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, पाई से पाई मैंने कैंसिल कर दिया। अब आपका एक्स निकालना होगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 98, आर लिख लो। आर क्या है? आर है यहाँ पे 6 इंच। 6 इंटू 6 अपॉन, यहाँ पे आर ये नीचे आ रहा है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे आएगा। ये कितना है? 42 इंटू 42। अब बस सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व होगा। 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 7 7 आगे नीचे, 7 से ऊपर काट लो। 9, अब यहाँ साफ साफ लिख लेता हूँ 98, और नीचे 7 इंटू 7 आया। ठीक है, तो 7 से काटूंगा 7 1, 7 चौक 28, फिर 7 हुआ, 7 2, कितने पीस हो गए बच्चों? 2 पीस। कितना आंसर आ गया? 2 पीस चपाती खाएगा, है ना। कितने आंसर है यहाँ पे बच्चों? 2 पीस। ठीक है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्या करना था? इसका एरिया और इसका एरिया इक्विवेलेंट कर देना था। इसके एरिया जो है चपाती का, उसमें 98 पीस खाया था, 98 का मल्टीप्लाई किया था, और ये पीसेज आपको पता करना था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि पाई आर स्क्वायर में आर तो यहाँ पे पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है, तो कंपैरिजन किया, आर इधर आ गया, एक्स को वहीं छोड़ दिया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ब्रिक्स, द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ब्रिक्स इज 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। यानी कि कोई ब्रिक है बच्चों, ब्रिक कैसा होता है? क्यूबॉइड शेप में होता है ना, ऐसा होता है ब्रिक। ब्रिक जो है ऐसा होता है। इस ब्रिक में क्या है बच्चों? लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर, ओके है। एंड ब्रेथ कितना है? ब्रेथ है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और लास्ट वन है आपका हाइट, हाइट कितना है? 3 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज सरफेस एरिया? सरफेस एरिया, तो जब भी सरफेस एरिया पूछता है बच्चों, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा?
टीएसए ऑफ ब्रिक किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में, तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा बच्चों, 2 LB प्लस BH प्लस LH। मैंने क्या किया, याद नहीं है मुझे, क्या किया हूँ, कॉम्बिनेशन जोड़ा हूँ, L का B के साथ, B के H के साथ, L का H के साथ, ऐसे ही आपको भी याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर लेंगे, क्या L क्या है भाई, L है ये 10, तो यहाँ हो गया 10, B क्या है, ऊपर है 4, 4 हो गया, B है 4, H क्या है 3, फिर प्लस L क्या है 10 इंटू H क्या है आपका 3, हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 10 4 जा 40, 12 30, देयरफॉर इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 70 82, फिर कितना हो जाएगा A4 60, दैट फॉर 160, और क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, यूनिट। क्लियर है, तो ये आपका आंसर आ गया 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। If the cost of whitewashing the four walls of a rectangular room is rupees 25, then the cost of whitewashing a room twice the length, breadth and height will be। कह रहा है कि एक व्हाइट वॉशिंग हम कर रहे हैं, किसका, 4 वॉल्स का व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं एक रेक्टेंगुलर रूम का, रुपीज क्या दिया है 25, क्या दिया बच्चों 25 रुपीज दिया। ठीक है ना, अब ध्यान दो, रुपीज मेंशन है कितना 25 रुपीज आपका कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, 25 रुपीज कॉस्ट आ रहा है, और कह रहा है कि देन द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग अ रूम ट्वाइस द लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट। अगर उसी रूम के दोगुने लेंथ और ब्रेथ और हाइट के साथ अगर किसी अदर रूम का मैं व्हाइट वॉशिंग कर रहा हूं, तो उसका एक्सपेंस कितना आएगा, समझे। मान लो ये रूम है, मैंने इसका व्हाइट वॉशिंग करवाया, व्हाइट वॉशिंग करवाया, खर्चा है 25 रुपए, 4 वॉल्स का व्हाइट वॉशिंग कराया था। अब लेंथ डबल हो गया, ब्रेथ डबल हो गया, हाइट डबल हो गया, तो बताओ कि कॉस्ट कितना होगा। क्लियर है, तो पहले आपको इफेक्ट जानना होगा। तो आपको पता है कि एलएसए कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, एलएसए, एलएसए ऑफ क्यूबॉइड रूम, मान लीजिए क्यूबॉइड शेप में है। ठीक है, या कुछ भी आप मान सकते हो, मैं क्यूबॉइड शेप मान रहा हूं, आप क्यूब भी मान सकते हो, यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है तो आप क्यूबॉइड ही मानो। ठीक है, तो एलएसए ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या था बच्चों, 2HL प्लस बी था। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि सब कुछ डबल हो गया, सब कुछ डबल हो गया, तो सब कुछ डबल हुआ तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला था। ठीक है, और जब सब कुछ डबल हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 जो आपका यहाँ पे H लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा 2H हो जाएगा। ठीक है, ये 2L हो जाएगा, ये 2B हो जाएगा, सब कुछ डबल हो गया। ओके है, तो ध्यान दो, इस 2 और इस 2 में से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं ना। तो जब यहाँ 2 कॉमन आया तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, ये जब 2 कॉमन आया तो यहाँ पे आप जब ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, अगर मैं एक स्टेप और आगे कर देता हूँ तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, 2 कॉमन लिया तो बाहर आया तो कितना हो जाएगा 4HL प्लस बी। ओके बच्चों, फिर मैंने इसको बाहर किया तो कितना हो गया 4 2 जा 8, 8HL प्लस बी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, जब 2HL प्लस बी था तो कितना रुपए लग रहा था, 25 रुपए लग रहा था, है कि नहीं। अब 2 से कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया ना। देखो यहाँ 2HL प्लस बी है, यहाँ 8HL प्लस बी है, तो अगर ये 4 गुना बढ़ा है बच्चों, अगर ये 4 गुना बढ़ गया है, 8 आ गया है, तो यानी इसको भी 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा बच्चों 100 रुपीज, क्या आ जाएगा 100 रुपीज। बात समझ में आई। मैंने इफेक्ट देखा, मैंने क्या देखा, इफेक्ट देखा कि डाटा कुछ भी नहीं गिवन है, बस मैंने क्या देखा कि एक रूम है, रूम का व्हाइट वॉशिंग खर्च आ रहा है 25 रुपीज, तो एरिया ऑफ फोर वॉल है कितना, तो एरिया ऑफ फोर वॉल का फॉर्मूला लिखा। ठीक है, फिर जब बोला कि डबल हो गया है, क्या हो गया बच्चों, डबल हो गया है, तो डबल की मैंने सबको डबल कर दिया, क्या किया, सबको डबल कर दिया, तो देखा कि एरिया कितना हो गया 8HL प्लस बी आ रहा है, यानी एरिया पहले से 4 गुना बढ़ गया है। तो पहले अगर तुम एक बॉल खरीद रहे थे तो 25 रुपए पे कर रहे थे, अब जब 4 बॉल खरीदोगे तो क्या करोगे 100 रुपए पे करना पड़ेगा कि नहीं। जब एरिया 4 गुने बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया, तो प्राइस भी क्या होगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट था, समझ में आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 23 मीटर। If the perimeter of the rectangle is 206 meter, find its area। तो बच्चों
आपका बोल क्या रहा है कि 23 मीटर डिफरेंस है। क्या है बच्चों? डिफरेंस है। किसमें डिफरेंस है? लेंथ एंड ब्रेथ में। किसमें डिफरेंस दिया हुआ बच्चों? लेंथ माइनस ब्रेथ इज इक्वल टू क्या दिया है? 23 मीटर। ओके है इतना। फिर आपका दिया हुआ है बच्चों क्या कि पेरीमीटर क्या दिया है? क्या दिया है? पेरीमीटर। पेरीमीटर है आपका 206 मीटर। पेरीमीटर है बच्चों, पेरीमीटर 206 मीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड इट्स एरिया। तो आपको जब एरिया निकालना है इसका मतलब क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ फाइंड करना है। तो आओ देखो कैसे करते हैं। पहले हम लोग क्या मान लें कि मान लीजिए लेंथ क्या है? x है। लेंथ क्या है बच्चों? x है। तो निश्चित रूप से अगर लेंथ x है तो ब्रेथ क्या होगा? इसमें कौन बड़ा होगा? हमेशा क्या होगा? लेंथ बड़ा होगा। लेंथ ही बड़ा होगा ना। तो इसका मतलब जो है हम कह सकते हैं ब्रेथ क्या हो जाएगा? x माइनस 23 होगा। समझे बात को? अगर मैं आपसे 10 साल बड़ा हूँ, अगर मैं आपसे 10 इयर्स एज में बड़ा हूँ, इट्स मीन्स व्हाट कि आपकी अगर एज 15 इयर्स है तो मेरी एज कितनी हो जाएगी? 25 इयर्स हो जाएगी, है कि नहीं? डिफरेंस है ना। इसीलिए अगर ये x है तो इसके उम्र में से क्या करो? 23 घटा दो, यानी इसके लेंथ में से 23 लेस कर दो। अब सिंपल सा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस b। अब जो पेरीमीटर दिया उसको पेरीमीटर यहाँ पुट कर लिया, यहाँ 2 पुट कर लिया, यहाँ x पुट कर लिया, यहाँ x माइनस 23 पुट कर लिया। ओके है बच्चों। अब इसको बस सॉल्व कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। जब आप सॉल्व करने जाओगे तो ये मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 को नीचे लाओ। जब 2 को नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा 206/2 और ये हो जाएगा 2x माइनस 23। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? 2 10 20 और 3, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 23। अब देखो बच्चों ये 23 इधर आ जाएगा। जब इधर 23 आ जाएगा तो हो जाएगा 103 माइनस 23 इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है। तो ये सॉरी माइनस 23 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस 23 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 126 और ये 2 से डिवाइड तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 6 और 3 63। तो यानी लेंथ कितना हो गया बच्चों? लेंथ हो गया मेरा 63 और ब्रेथ मेरा कितना हो गया? x माइनस 23 था ना। तो x आपका क्या है? 63 है, माइनस 23 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40 हो गया। अब एकदम सिंपल से एरिया निकालना था। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है बच्चों? लेंथ है आपका 63 और ब्रेथ कितना है बच्चों? 40 है। तो 4 2 1 24 25 है ना। 2520 और क्या लगाएंगे? स्क्वायर यूनिट। मीटर में चल रहा है सब कुछ तो यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। हो गया सॉल्व, है कि नहीं? सिंपल है, थोड़ा सोचना है और करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज r क्यूब। डायमीटर क्या दिया है बच्चों? r क्यूब दिया है। बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द सर्कल इज, ध्यान दीजिएगा डायमीटर r क्यूब दिया है, रेडियस नहीं। अब पूछ क्या रहा है? द एरिया ऑफ द सर्कल इज, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? तो आप सबको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। ओके। अब जब डायमीटर आर क्यूब दिया है बच्चों, जब डायमीटर इज इक्वल्स टू आर क्यूब है तो रेडियस इज इक्वल्स टू क्या होगा? डायमीटर का आधा होगा। डायमीटर का आधा, बिग वाला है तो बिग वाला लिख लेंगे, ठीक है ना। इसका आधा होगा। ओके, आर क्यूब अपॉन 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए इसमें बात क्या है कि r इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन 2 है तो बस सिंपली यहाँ पुट करना है। क्या पुट करना है? r अपॉन 2। अंदर क्या रहेगा? क्यूब रहेगा, बाहर 2 रहेगा, ठीक है ना। अंदर क्यूब रहेगा, बाहर आपका 2 रहेगा, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब पावर खुलता है बच्चों तो मल्टीप्लाई होता है, 3 2 6 है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4। क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 2 2 4। ये होगा 2 2 6 और यहाँ पे 1 पावर है तो 2 1 2 ओपन किया तो क्या हो गया? 2 2 4 हो गया बच्चों। यही मेरा आंसर होगा। इसके आगे कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस यही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हाउ मेनी मीटर ऑफ कारपेट 75 सेंटीमीटर वाइड will be required to cover the floor at a room which is 20 meter long and 12 meter broad। कारपेट की जो है क्या दी हुई है? कारपेट वाइड दिया हुआ। मान लो ये कारपेट है, आप
देखते हो कारपेट या कालीन है, कालीन का अपना जो है विड्थ होता है, मान लीजिए ये 75 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों? 75 सेंटीमीटर है। फिगर मैंने बना दिया। आगे क्या बोला कि रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ अ रूम विच इज 20 मीटर एंड 12 मीटर ब्रॉड। एक रूम है बच्चों, क्या है? एक रूम है जो कि कितना बड़ा है? रूम जो है बच्चों वो है आपका 20 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड। मान लीजिए कि हम 20 मीटर लंबा लिख लेते हैं, 12 मीटर ब्रॉड लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात क्या आ रही है कि एक रूम है, तो रूम में मान लो कारपेट बिछाना है, तो क्या एक ही कारपेट पूरे रूम में कवर कर लेगा? नहीं करेगा ना। हम लोग कई पीसेज में बिछाते हैं, खरीद के लाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए रोल होता है, क्या होता है? रोल होता है। मान लीजिए 75 सेंटीमीटर का रोल है, इसी में क्या है? कारपेट जो है लपेटा हुआ है। तो दुकान पे क्या करता है? कारपेट को ऐसे खोलता है और मीटर से नाप के आपको देता है, मीटर से आपको नाप के देता है। ये बात क्लियर हुई? ये मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि बस छोटा सा फॉर्मूला लगाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुरंत। लेकिन इस बात को समझिएगा क्या कि रूम में अगर बिछाना है तो एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? एरिया ऑफ कारपेट होगा, एरिया ऑफ कारपेट होगा, है कि नहीं? अब भाई जितना रूम है उतने ही एरिया में कारपेट बिछाना है ना, तो दोनों का एरिया आपस में बराबर होगा। अच्छा, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला भी लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, और ये भी क्या है? खोलते जाओगे तो रेक्टेंगुलर शेप में ही न रहेगा, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। ओके, अब मैंने यहाँ पुट कर दिया 20 मीटर और 12 मीटर। ओके बच्चों, अच्छा कारपेट का लेंथ हमें नहीं पता है, यही तो फाइंड करना है, लेंथ ही तो फाइंड करना है बच्चों। तो लेंथ हमें नहीं पता है, लेकिन ब्रेथ हमें पता है कि ये 75 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ा है। तो यहाँ 75 सेंटीमीटर रख लिया। अभी सॉल्व नहीं करना है, एक कमी है। क्या कमी है? ये था मीटर में और ये है सेंटीमीटर में। क्या है बच्चों? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में है तो इसका यूनिट सेम होना बहुत जरूरी है। यूनिट सेम नहीं होगा तब तक हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यूनिट इसका सेम कर दिया, 100 से डिवाइड किया तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में। अब मैं क्या करूंगा बच्चों? अब इसको सॉल्व कर लूंगा। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई पहले नहीं करना चाहिए, मल्टीप्लाई लास्ट में करना चाहिए। मैंने ये लिख दिया 100, 100 कहाँ गया? ऊपर। 75 कहाँ है बच्चों? नीचे आया। ओके हो गया। 25 का टेबल पढ़े, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 हो गया। 3 से टेबल पढ़े, 3 चौके 12, 4 हो गया बच्चों। क्या बचा है? बचा है 20 इंटू 4 इंटू 4, इट्स मीन्स 4 4 16 32, 320 मीटर कारपेट चाहिए, तब इतने बड़े रूम में आप क्या कर पाओगे? इसको फैला पाओगे, कारपेट को, और कवर कर पाओगे। क्लियर है? सॉल्व हो गया ना? तो ये कंपैरिजन होता है, अलग अलग नहीं निकालना होता है। ये बहुत फटाफट सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तुरंत सॉल्व होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर टेबल whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सर्कुलर टेबल है। क्या है बच्चों? एक सर्कुलर टेबल है और इसकी एरिया जो है आपका दिया हुआ है, कितना दिया है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया दिया हुआ है बच्चों टेबल का। अब बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस। क्या पता करना है बच्चों? आर क्या है? बहुत ही सिंपल, ये तो क्वेश्चन आप खुद लगा लोगे तुरंत। आप सॉल्व करते हैं फटाफट। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों। एरिया कितना है? 154। पाई मतलब 22/7 और आर स्क्वायर है। ओके बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। पहले क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 154 इंटू 7/22 और आर फाइंड करना है, स्क्वायर है ना, तो क्या करते हैं? इधर भी रूट लगा लेना और इधर भी रूट लगा लेना। लगा लिया रूट, और इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले अगर 22 से तो ये कटने से रहा, अब 2 से काटते हैं तो क्या हो गया? 11 हो गया, और ये हो गया 2 7 जा और 2 7 जा 14। अब 11 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो क्या बचा बच्चों? बचा है आपका 7 इंटू 7, और यहाँ से जब जोड़ा आप लोगे तो क्या बचेगा? आर। सिंपल है ना? आर इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आप पेयर बन गया तो 7 बाहर आ जाएगा। बहुत इजी था ना? और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर फील्ड। Find the diagonal of a square field whose side is 10 meter, है ना? whose side is 10 meter। ठीक है, बोल रहा है एक स्क्वायर फील्ड है बच्चों। क्या है? एक स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर फील्ड कैसा होता है? जिसके चारों साइड आपस में बराबर हो।
कितना है 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा, ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा, सारे साइड आपस में क्या होंगे 10 मीटर होंगे। अब यहाँ फाइंड क्या करना है बच्चों, यहाँ फाइंड करना है डायगोनल का लेंथ। हाँ सही पहचाना है, क्या फाइंड करना है, डायगोनल का लेंथ। अब ये जो डायगोनल का लेंथ होता है वो कैसे निकलेगा, तो ध्यान दो यहाँ पर एक क्या क्रिएट हुआ है बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, दिख रहा है, सॉल्व हो गया ना, सॉल्व हो गया, समझ में आ गया क्या कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगने वाला है, क्या डायगोनल इज इक्वल्स टू यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है बच्चों, डायगोनल है, यानी डायगोनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस यहाँ पे क्या है 10 है, बेस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भी क्या है बच्चों 10 ही तो है, दैट इज कॉल्ड बेस, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, है ना। तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही 10 है, तो सॉल्व हो गया, क्या हो जाएगा बच्चों 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 इक्वल्स टू रूट 200। सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको, हाँ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से क्या बाहर आएगा, यहाँ से बाहर आ सकता है 10 इंटू 10 इंटू 2, जिसका पेयर निकला, जिसका पेयर बना उसको बाहर ले जाओ, तो बाहर में ले गया 10 और किसका पेयर नहीं बचा वो अंदर रह गया, दैट इज कॉल्ड मीटर में है ना, तो मीटर हो जाएगा 10 रूट 2 मीटर। तो बच्चों आपने ढेर सारे क्वेश्चंस किए और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी दे रहा हूं जो आपको करने हैं, ठीक है। जो वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके आंसर्स में मिलेंगे, वो आपको करना है होमवर्क में, और कमेंट बॉक्स में या तो आप आंसर भेज सकते हो या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चैनल बच्चों अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो से अगर कुछ समझ में आया तो लाइक करके जाओ ना, लाइक करना ना भूलना।